प्रोसेस ऑफ एनर्जी डेरिवेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेल को मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जैसा कि मूवमेंट है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी जो है वो सेल ऑब्टेन करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट से गेन करेगा या फिर कुछ ऐसे रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा जो लेटर ऑन जो है वो एनर्जी प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएंगे। एंजाइम जो है वो पहले से ही रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थर्मोडायनामिक्स को काउंट करें, थर्मोडायनामिक्स क्या है? हीट चेंज की वजह से जो रेट पे इफेक्ट आता है वो थर्मोडायनामिक्स में काउंट होती है। तो वो फेवरेबल कंडीशन जो रिएक्शन की होगी वो हमें फेवर करेंगे अगर एंजाइम्स और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को देखा जाए। बहुत से रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होते हैं और वहाँ पे एडिशनल एनर्जी जो है वो आपको दे के वो रिएक्शन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। तो एनर्जी बॉडी के अंदर होगी तो तभी वो रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो सकेंगे या प्रॉपर इनिशिएट करेंगे आप। Cell must consistently expend energy derived from the environment. The generation and utilization of metabolic energy is thus fundamental to all of the cell biology. तो ओवरऑल अगर हम यही कर लेंगे हमने एनर्जी जनरेशन की तरफ जाना है तो ये काफ़ी नहीं है, हमें उसकी जनरेशन और यूटिलाइजेशन दोनों को एक साथ में काउंट करना है। तभी हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन जो है जो बॉडी है या सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और एनर्जी जनरेशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही एज्ड बंदा है जिसमें इतनी एनर्जी नहीं है और आप उसको जो हैवी डाइट है वो उसको खिलाएंगे तो वो उतनी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जिससे वो डाइजेस्ट करे और आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। ओके, तो ये एनर्जी जो है इसको फ्री एनर्जी और सेकेंड नेम जो है वो एटीपी में इसे काउंट किया जाता है। इसका नेम जो है वो फ्री एनर्जी रखा गया है और साइंटिस्ट है गिब्स, उसी के नाम से इसे गिब्स फ्री एनर्जी कहा गया है। और चेंज इन एनर्जी जो है वो डेल्टा जी है क्योंकि जो गिब्स एनर्जी है उसे जी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया गया है और एनर्जी चेंज को आप किस से डिनोट करते हैं? डेल्टा जी। डेल्टा साइन इज यूज्ड फॉर द चेंज। डेल्टा साइन जो है वो चेंज के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं इसे ये हाईलाइट किया है मैंने इसे, ये जो वर्ड है डेल्टा। और सम टाइम जो है इस साइड से तो कोई इशू नहीं है, अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लें, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ पर भी आपको यह जो बाकी स्टूडेंट है वो क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर की लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही होंगी। मेरे लैपटॉप पे मुझे शो हो रहा है कि स्क्रीन का कोई इशू नहीं है इधर। ओके, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो डेल्टा जी से डोनेट किया जाता है। और एक टर्म यूज होती है इंट्रॉपी, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये टर्म है आपके पास इंट्रॉपी। इंट्रॉपी मीन्स द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में जो डिसऑर्डर होगा उसे इंट्रॉपी से डिनोट किया जाता है। और इंट्रॉपी जो है वो डिसाइड करेगी कि आया के रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। तो इंट्रॉपी के बारे में भी पता होना चाहिए। जहाँ पे आपको फ्री एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको इंट्रॉपी का भी पता होना चाहिए ताकि आपको क्लियर हो
कि वो रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है या नहीं है। अगर इंट्रोपी ज़्यादा है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा है, तो फिर वो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। एक टर्म इसके अलावा यूज़ होती है जो कि यहाँ पे उसने यूज़ की है, स्पॉन्टेनियसली। तो रिएक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस वो हैं जो खुद ब खुद से होते हैं, विच टेक्स प्लेस बाय देयर ओन, जो खुद से। ओके स्टूडेंट्स, जी अभी देखें, चेक करें अभी, ठीक है। इंट्रॉपी जो है वो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है। तो किसी भी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर है तो वो इंट्रॉपी काउंट होगी। जहाँ पे आपको फ्री एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे इंट्रॉपी के बारे में भी पता होना चाहिए। इंट्रॉपी ने डिसाइड करना है कि वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल है या फिर नहीं है। तो इसके अलावा इंट्रॉपी के साथ साथ जो टर्म आपने देखनी है वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय देयर ओन, जो खुद से होते हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, और विच आर कैरीड आउट बाय सम एन एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होंगे तो उन्हें आप नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो कहेंगे। यहाँ पे अब वो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन को मूव करवा रहा है कि अगर ए टाइप के रिएक्टेंट्स हों और उन्होंने कन्वर्ट होना हो बी टाइप के प्रोडक्ट्स में, अगर यहाँ पे डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो हुई तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर स्टूडेंट, जी जी देख लें, आप लोगों के भी इंटरनेट का इशू होगा हर दफ़ा, मैं मेरी साइड से इशू नहीं होगा। जी जी। और अगर गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो फिर रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी बी टू ए में कन्वर्ट करे मूव करेगा। तो ये इतना ही आपको पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। बाकी इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आगे आएगा इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर सिर्फ इसकी डेफिनेशंस करनी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। जी डेफिनेशन कर लें बस गिव्स फ्री एनर्जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं ये जो पोर्शन है ना इसकी डेरिवेशन का, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब बॉडी के अंदर जो, ओके जो हमारी बॉडी के अंदर मेन जो एनर्जी करेंसी है जिसको यूज़ करते हैं, बॉडी यूज़ कर रही होती है, उसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन क्या है, ट्राईफॉस्फेट क्या है। तो एटीपी इसे कहा जाता है। तो ये एनर्जी प्रोसेसिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है एटीपी। तो ये इसके साथ साथ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है, इसके साथ साथ आप देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हेलो, सॉरी आवाज नहीं आ रही। जी 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 आवाज़ आ रही है, एक मिनट वेट करिएगा।
ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक देखिएगा, जनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है C6H12O6। साइक्लिक फार्मूला भी आपने देखा है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके वो हमें क्या देता है, पायरुविक एसिड देता है, और पायरुविक एसिड से हमें एटीपी मिलते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना जानते हैं? जी स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं? कोई भी नहीं सर, ओके, जिसमें वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज फॉस्फेट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्योंकि हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पे, तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है उसकी पायरुविक एसिड में, देन पायरुवेट में, और फिर वो एटीपी जनरेट करता है। तो जनरेशन ऑफ एटीपी देखनी है हमने ग्लूकोज से। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पार्टिकुलरली ग्लूकोज इज अ मेजर सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। जो सेल के अंदर एनर्जी है वो आप इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ये आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल जो है इसकी ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ये रिएक्शन जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, वो प्रोड्यूस करता है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, -686 किलो कैलोरीज पर मोल। द हार्नेस दिस फ्री एनर्जी इज यूजेबल फॉर्म ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद इन द सेल इन ए सीरीज ऑफ स्टेप कपल्ड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये एक स्टेप में नहीं होता, ये जो जनरेशन है ग्लूकोज से एटीपी की जनरेशन, ये एक स्टेप में नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप हैं, जिसे नेम आप क्या देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। द इनिशियल स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज The initial stage in the breakdown of glucose is commonly to virtually all cells. Glycolysis occurs in the absence of oxygen and can provide all the metabolic energy of anaerobic organisms. In aerobic cells, however, glycolysis is only the first stage in glucose degradation. तो आप जनरली ये देख लें कि ग्लाइकोलिसिस वो फिनोमेना है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके उसकी ब्रेकेज हो के वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में। एटीपी जनरेशन की तरफ आपको लेके जाती है। द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विच द नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। द इनिशियल रिएक्शन इन द पाथवे actually consume energy using ATP to phosphorylate glucose to glucose 6-phosphate। इनके पहले स्टेप में वो 2 ATP यूज़ करता है। मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो इन्वायरमेंट से एनर्जी ले लेता है, या फिर ऐसे प्रोसेसेस को इनिशिएट कर देता है जिससे एनर्जी मिलती है। जैसे अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट उसने कर दिया है, जिससे क्या होगा कि एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन स्टार्ट में वो एनर्जी यूज़ भी करेंगे। तो कैसे उसने ग्लूकोज को यूज़ करते हुए एटीपी को साथ में इस्तेमाल किया है और उसकी फास्फोराइलेशन कर दी है, मीन कि उसके साथ फास्फेट ग्रुप को अटैच करवाया है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया है, और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, यानी कि 2 फास्फेट ग्रुप उसके साथ लग जाते हैं और फ्रुक्टोज में चला जाता है। और हर एक रिएक्शन, ये जो स्टेप्स हैं ये 10 मुख्तलिफ स्टेप्स से होता हुआ आपके पास एनर्जी जो है वो मिलती है। हर एक स्टेप के लिए जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होता है, वो अलग एंजाइम होता है जिसके थ्रू आप इसकी प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस की पिक्चर क्लियर तो नहीं है, आप ऐसा करिएगा कि आप गूगल से
डायग्राम जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या है आपके पास, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है और वो जा रही है किस में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। देन सेकंड स्टेप जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। देन थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस से होती हुई ये एंड पे आपको किस फॉर्म में चली जाएगी, पायरोवेट में चली जाएगी। वहाँ से ये पायरोविक एसिड में जाएगी और फिर आपके पास एनर्जी जनरेशन आपको दे देगी। तो स्टार्ट में यहाँ पे ये एटीपी को यूज़ करेगी, 2 एटीपी को यूज़ करेगी, लेकिन लेटर स्टेज में जाके ये आपके पास एनर्जी जो है वो जनरेशन का प्रोसेस बन जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स का है, 10 डिफरेंट स्टेप से होता हुआ ये आपके पास प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएंगी। ये पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि हर एक स्टेप में क्या चीज़ बनेगी और कौन से एंजाइम जो है वो यूज़ होंगे। आप अगर फार्मूलाज आपको याद करने में इशू है तो आप सिर्फ उनके नेम याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें तो आप उसने बड़ा क्लियरली जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, उसकी फॉर्म में वो लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपसे फार्मूलाज याद नहीं होते तो कम से कम नाम तो याद हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है। तो आप नेम याद कर लें और उसका एंजाइम याद कर लें कि वो कैसे एनर्जी जनरेशन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना है, इसके नेम ही याद करें, आप स्ट्रक्चर की तरफ मूव ना करें। तो ये एक स्टेप था एनर्जी जनरेशन का जो कि आपके पास है। दूसरा स्टेप तो मेरे ख्याल में काफ़ी लेंथी हो जाएगा, एक स्टेप बहुत है, आप ग्लाइकोलिसिस कर लें और जो स्टार्ट में हमने पढ़ा है वही कर लें, क्योंकि 10 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर किसी ने इसके रिएक्शंस को भी याद करना है तो वो भी कर लें। ग्लाइकोलिसिस जो है ये सिर्फ टेबल फॉर्म में इसके दो फार्मूलाज हैं और साथ जो एंजाइम्स यूज है बस उन्हीं को लिखने हैं ना। इनफ है ही ये, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जस्ट हमने यही देखना है कि एनर्जी यूज़ हो रही है और यूटिलाइज भी हो रही है, यूज़ हो रही है और आगे आपके पास मिल भी रही है। सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप पूछ लें। मेरे ख्याल में तो अगर मैं सेकंड भी पढ़ाऊंगा तो वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। सर ये एक दफ़ा दोबारा बता दें इसमें से क्या क्या पढ़ना है। देखें, इसमें जो बेसिकली आप लाजमी करेंगे वो ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना करेंगे। आज का अगर आप देखना चाहते हैं कि है क्या, हमने क्या पढ़ा है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे। एक 1 पॉइंट है आपका जो हमने पढ़ा है वो है ग्लाइकोलिसिस, और ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अलावा भी प्रोसेसेस हैं जिससे आप एनर्जी जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो वैसे मैंने सिर्फ आपको ये हिंट देना था कि ये इस तरह से, बाकी वो लेटेस्ट स्टेजेस में ग्लाइकोलिसिस भी अभी बाद में आएगा, लेकिन
यहाँ पे ये समझाना, इस चैप्टर को कवर करने के लिए समझाना ज़रूरी था कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी जनरेशन की तरफ मूव होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप था। ओके सर। सर ये जो दरमियान में एंजाइम यूज़ है जिनकी एब्रीविएशन यूज़ हुई हैं HK और PGI, प्लीज़ इनको एक दफ़ा रिपीट कर दें क्या है? जी, ये एंजाइम्स हैं हेक्सोकाइनेज, इनका नेम यहाँ पे जो आपको डाटा में शेयर करूँगा उसमें सारे नेम्स लिखे होंगे। हेक्सोकाइनेज है तो ये जो डाटा है ग्लाइकोलाइसिस का, इसमें इन एंजाइम्स के नेम भी हैं। तो मैं इससे अच्छा जो आपके पास है वो शेयर कर देता हूँ जिसमें क्लियरली लिखा हो कि कौन सा एंजाइम है किस स्टेप के लिए।